The view from the top is top notch. बलेनो का टायर फट गया. Now we are heading towards the world's highest motorable road because now we are driving on the roads which are higher than Mount Everest का base camp. 19,024 feet. We have made it. It's a dream come true. We have lived a dream today. Living dreams. डीजल नहीं मिला. ये तो कि बलेनो में पेट्रोल मिल गया बट डीजल नहीं मिला. ये सुबह 7 बजे के नज़ारे हैं. एग्जैक्टली अभी 6:59 हुए हैं. एंड हानले से 6 किलोमीटर आगे हम लोग जिस गांव में रुके हैं ना, वहाँ का होम स्टे है. ये बहुत प्यारा है और क्या मस्त नींद आई है, मैं बता नहीं सकता. फिलहाल टेम्परेचर माइनस में तो नहीं है, यहाँ पे 3-4 डिग्री होना चाहिए. और यहाँ पे मस्त बड़े बड़े माउंटेन्स हैं हमारे आसपास और उनके ऊपर स्नो अच्छा खासा जमा हुआ है. एंड हानले आने का कोई ज़्यादा स्पेशल पर्पज़ नहीं है, बट हानले आने के 2 मेन पर्पज़ है. आई एम नॉट श्योर आप लोग को पता है कि नहीं, बट जैसे खारदुंगला इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, वैसे उमिंगला इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड विच इज़ सिचुएटेड एट 19,000 एंड समथिंग फीट. तो आज वहाँ जाने का प्लान है. दूसरा, देयर इज़ एन ऑब्जर्वेटरी. चांद सितारे वगैरह की जो ऑब्जर्वेटरी होती है ना, वो इंडिया की जो ऑब्जर्वेटरी है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, दैट इज़ सिचुएटेड इन हानले. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स. जहाँ सपने होते हैं सच वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स. ये 2 मेन चीज़ें आज हानले में घूमने के लिए. उसके बाद हम लोग हानले को गुड बाय बोलेंगे. बट फिलहाल थार को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. वैसे बैंगलोर के अंदर थोड़ा सा इंजन ने स्ट्रगल किया था स्टार्ट होने में. हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सिंगल क्रैंक में हो गया था, बट थोड़ा सा स्ट्रगल किया था. यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. थोड़ी देर तो अब ये हीटर लेगा. आई एम वेरी टीपीएमएस की लाइट क्यों आ रही है? नॉट टुडे ब्रो, नॉट टुडे. ओके, एक सेकंड मारते हैं. थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, बट ये पकड़ लेगी, अब बंद नहीं होगी. पूरी गाड़ी हिल रही है. दो 3 मिनट हो गई, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्ट्रगल कर रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, बोनेट खोल के रख देता हूँ ताकि ये जो चटकने वाली धूप है. हाँ भाई, सुबह इस टेम्परेचर के अंदर में भी जो धूप आती है ना, वो एकदम चटकने वाली धूप है. तो थोड़ी देर के लिए इसका बोनेट खोल देता हूँ ताकि इसको थोड़ी सी धूप लगे, तो ये जो नॉकिंग कर रहा है वो नॉकिंग एटलीस्ट बंद हो जाए. ऑलमोस्ट 4 मिनट तक थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद इंजन अपने आप इस तरह से फुल फ्लेज में रनिंग में आ गया. तो नाउ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. एंड अगर बाई चांस अगर आप विंटर में कहीं फंसते हैं और अगर आपकी डीजल थार है जो स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं आप लोग को एक यूज़फुल टिप बताता हूँ. ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर गर्म पानी डालिए, 5 मिनट वेट करिए, वापस गर्म पानी डालिए, वापस 5 मिनट वेट करिए और उसके बाद सेल्फ मारिए. आपकी गाड़ी एकदम ईजीली स्टार्ट हो जाएगी. बट दिस इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो, जब आप माइनस टेम्परेचर के अंदर हो और गाड़ी अपने आप सेल्फ नहीं ले रही, स्टार्ट नहीं हो रही. इन दैट केस बाकी तो वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है. देखो यार, टाटाज, महिंद्राज, ये सब इन मामले में अभी भी थोड़ी कच्ची है कि जहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात आती है ना, दे स्ट्रगल टू स्टार्ट. टोयोटा इस सबका बाप है. मतलब -30, -40 के अंदर भी अगर आप किसी भी हाइलक्स को, फॉर्च्यूनर को या फिर इनोवा को फॉर दैट मैटर, अगर आप फर्स्ट क्रैंक मारते हो ना, फर्स्ट क्रैंक नहीं वो स्टार्ट हो जाती है. तो वो बात तो इसकी अलग है. और फिलहाल 8:30 बजे हम लोग जिस होम स्टे में रुके थे, वहाँ से हमारी जर्नी हम लोग ने स्टार्ट की है उमिंगला के तरफ. सो उसके लिए सबसे पहले हानले जाना पड़ेगा. हानले जाके वहाँ पे एक कट आता है विच इज़ नोन एज गेटवे टू उमिंगला.
और वहां से उमिंगला का रास्ता जाता है। अब एज लॉन्ग एज वी हैव रिसर्च्ड, मोटरसाइकिल्स का रास्ता अलग है, कार्स का रास्ता अलग है, बट अब वो वहां जाके ही पता चलेगा। और अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर उमिंगला का रास्ता ढूंढते हो तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देता। बट फॉर सम रीजन गाड़ी के अंदर से एक व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है। आई बिलीव वो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो होता है उसी का स्मोक होगा। इट इज नथिंग कंसर्निंग, आगे जाके ही पता चलेगा। टीपीएमएस का एरर आ गया क्योंकि वेदर चेंज की वजह से हवा थोड़ी सी सबस्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो यहाँ पर मैं आई बिलीव थोड़ी सी सबस्ट्रैक्ट हो गई होगी, उसकी वजह से 24-25 डिग्री दिखा रहा था, पर वो थोड़ी देर में ठीक हो जाना चाहिए। तो बेसिकली 2 रास्ते हैं उमिंगला जाने के, एक ऑफ रोड रास्ता है और एक आगे पता नहीं कैमरा में नहीं दिख रहा, बट ये आगे जो एक हाईवे जा रहा है दैट इज द सेकेंड रोड। सो वी ऑप्टेड फॉर सेकेंड वन बिकॉज 2 रीजंस है। एक तो अपने साथ बलेनो है, राइट, सो वी डोंट वांट टू रिस्क ऑफ रोड। सेकेंड के हमारा फर्स्ट टाइम है, तो भाई फर्स्ट टाइम में ही ऑफ रोड कर लेंगे, एक का दुक्का बैकअप व्हीकल्स हो तो अच्छा रहता है। एंड देन देयर इज अ रिस्क ऑफ रोड लेने में कि अगर देयर इज नो सेट रोड, इट्स लाइक अ प्रॉपर ग्राउंड और आपको उसमें से जाना है, और अगर वहां पे एक भी आपने लेफ्ट या राइट गलत ले लिया तो यू कैन एंड अप एट द बॉर्डर। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड माइंडफुल व्हाइल गोइंग फ्रॉम द ऑफ रोड वाला जो रास्ता है। सो वी ऑप्टेड फॉर द हाईवे। सो आगे एक जगह आएगी, वहां से राइट लेना है, वहां से प्रिसाइजली 80 किलोमीटर्स का रन है। एंड ड्यूरिंग दिस 80 किलोमीटर्स वी विल ऑल्सो बी क्रॉसिंग फोर्टीला पास। फोर्टीला पास भी बहुत हाइट पे है, ऐसा मुझे पीछे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया, बट अब वहां पहुंच के ही पता चलेगा। When they say highway, it's like a proper road. इतना ब्यूटीफुल और इतना सीनिक रोड है ना, बहुत प्यारा रास्ता है। और बीच बीच में ना बहुत सारे ऑफ रोड पैचेस भी है कि मतलब शॉर्टकट टाइप्स, राइट, कि अगर पूरा आपको घूमना नहीं है तो सीधा ऑफ रोड पैच लेके ऊपर आ जाओ। बट मुझे वो नहीं करना बिकॉज 2 गाड़ियाँ साथ में हैं, आई वॉन्ट कि दोनों साथ में चले। एंड सेकेंड इज के वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट फ्यूल, राइट, सो वी डोंट वांट टू पुट द कार इन 4 हाई एंड देन कंज्यूम मोर फ्यूल। तो साथ में आए हैं तो साथ में ही रहेंगे। एंड ब्यूटीफुल यार, ये ऊपर देखो, ये ऊपर जो भी zigzag दिख रहा है ना, वो सारा हम लोगों को चढ़ना है यार। इट्स मैग्निफिसेंट, बहुत ब्यूटीफुल रोड है ये। बट इतनी बातें करने में ना सांसें भी फूल रही है बिकॉज हम लोग खतरनाक एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। और ये जो फोर्टीला पास है ना, मुझे नीचे ही बोला था कि ये फोर्टीला पास भी हाइट पे है, ये भी कोई छोटा नहीं है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनिक वैली। It is just magnificent. Oh my God. The view from the top is top notch. इतने ब्यूटीफुल रास्ते दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या बताऊं यार, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, बट लुक एट दिस। We had to stop here. अभी तो और ऊपर जाना है। And just look at this valley and these roads. Oh my God. हानले खुद 14,000-15,000 फीट पे है, तो शायद हम लोग अभी 16,000-17,000 फीट पे तो मिनिमम होंगे। दूर तक जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक रोड्स है। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल यार। और अभी चढ़ाई और ऊपर है, ये बाइकर्स को देख रहे हो, ये लोग यहाँ से और ऊपर जा रहे हैं, है ना, मजेदार एकदम। ये फोर्टीला पास का हाईएस्ट पीक है। मेरे में रिकॉर्ड करने की हिम्मत भी नहीं हुई क्योंकि ये रास्ता इतना एडवेंचरस है ना, मैं बता नहीं सकता। सच बताऊं तो आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग हियर बिकॉज अरे यार इट इज़ नेक्स्ट लेवल एडवेंचर। मेरी आवाज़ भी पतली हो चुकी है, मेरे गले में खराश सी महसूस हो रही है। एंड फोर्टीला पास इज द 6th हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। 18,000 फीट की ऊंचाई पे है हम लोग अभी, 18,000 फीट। दिस इज हायर देन खारदुंगला, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसके बाद हम लोग उमिंगला जाने वाले हैं जो इससे भी 1,000 फीट ऊपर है।
19,000 फीट, 19,000। हानले से फोटीला का जो 50 किलोमीटर का पैच है ना, इट इज माइंड बॉगलिंग। मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग सो मच ऑन द रोड व्हेन आई वॉज ड्राइविंग। एंड यहाँ से चिसुमले करके एक जगह है, दैट इज अराउंड 10 किलोमीटर्स, एंड चिसुमले के बाद उमिंगला शुड बी अराउंड 25 किलोमीटर्स रफली। तो दिस इज हाउ द रोड्स आर फॉर नाउ। एंड ड्राइव करने का मज़ा आ रहा है, इट इज़ एडवेंचरस, इट इज़ फन, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। दुनिया भर का पानी पीना पड़ता है और रास्ते में कुछ नहीं है, मतलब नो वॉशरूम्स, नो खाना पीना, कुछ भी नहीं। तो कम प्रिपेयर्ड कि आपको जो भी करना है खुले में ही करना है। थोड़ा बहुत खाना भी साथ में कैरी कर लीजिएगा बिकॉज यू विल नॉट फाइंड a single place to eat or to go for washroom on the way, and there is no additional support. थोड़ा सा रेंज का भी इशू है, हम लोग को 50% फ्यूल है अभी गाड़ी के अंदर, और हम लोग को तकरीबन 37-40 किलोमीटर्स जाना है, और फिर यहाँ के बाद वापस से ऑलमोस्ट मोर देन 100 किलोमीटर्स के बाद हमें पंप मिलेगा। तो आई जस्ट होप इतना फ्यूल हम लोग का 150 से 200 किलोमीटर चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। गरीबों को देख रहे हो किसे रास्ते के बीच में बैठ गए, और उसका रीज़न क्या है पता है? बलेनो का टायर फट गया। हाँ, बीच में कोई तो पत्थर आया, तो पत्थर दिखाई नहीं और सीधा लगा टायर में, और टायर यहाँ सटैक फटैक। तो फटाफट से, अच्छा है स्टेपनी टायर है, इसका टायर चेंज करते हैं। और अच्छा हुआ कि यहाँ आके हुआ, इमेजिन अगर यही ऊपर हुआ तो हालत टाइट हो जाती है अपनी। Ten years later. ऐसे साफ हो गए, और फाइनली हमने गाड़ी का टायर चेंज कर दिया। 15 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवेंचर। टायर फट गया बस, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट ठीक है। होता तो ठीक है। हाँ। फिर हम लोग है ना ऐसे पानी की बोतल से हाथ धोने वाले थे, इससे बेटर और कुछ हो सकता है क्या? जस्ट लुक एट दिस। यही सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं यार रोड ट्रिप में। एग्जैक्टली, है ना। चूसला क्रॉस करके नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड विच इज उमिंगला। उमिंगला की चढ़ाई यहाँ से शुरू हो चुकी है, 27 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से। ओ सुपर डुपर एक्साइटेड यार, सुपर डुपर एक्साइटेड। मतलब व्हाट अ फीलिंग दिस इज, मैं बता नहीं सकता। जबरदस्त फीलिंग है ये यार, जबरदस्त फीलिंग है। थार यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, सो आई एम नॉट पुशिंग द कार टू मच, एंड सो इज बलेनो। तो हम लोग एकदम आराम आराम से जा रहे हैं, एंड वी आर ड्राइविंग इन लो गियर्स टू इंश्योर कि कोई इश्यू ना हो एंड गाड़ी को ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ना हो। बट ये क्यों हो रहा है वो पता है? बिकॉज नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड्स विच आर हायर देन माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप। यस, पीछे एक बोर्ड गया, वहां पे बहुत सारे लोग रुके थे, तो हम लोग वहां पे रुक नहीं पाए। But right now the road on which we are driving is actually higher than Mount Everest का base camp. How exciting is that yaar? 1000 meters to reach Umingla. Only 1000 meters left. We all stepped out, hugged, cried, and there are hundreds of emotions going around. I don't know if you can feel this, but everyone here can. I see a lot of folks crying, and majority of them, you know, just showering their emotions out, because we are in the highest motorable road in the world, that is Umlingla. 19,024 feet. We have made it. We have made it, almighty Thar. We have made it. And we are here on top of the world, on the highest motorable road in the world. It is insane. अभी 5 मिनट बाहर खड़े थे, सांसें फूलने लगी। We cannot stay here for more than 15-20 minutes. We will have to go back. But
our heart is full of emotions, and it is just an amazing feeling. World's highest parking, 19,024 feet. यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है. Proud of you, my boy. Proud of you. And this is Oxygen Cafe. World's highest Oxygen Cafe. 19,024 feet. And this is Umingla Hut. 19,024 feet. We just left from Umingla. दुनिया भर का पानी पिया, हालतें खराब हो गई. बट एक बात बताता हूँ, हम इंसानों को जब तक कोई रेफरेंस नहीं देता ना, एग्जाम्पल नहीं देता ना, तब तक चीजें समझ में नहीं आती. तो मैं एक रेफरेंस देता हूँ. माउंट एवरेस्ट की हाइट है 29,000 एंड समथिंग फीट, एंड हम लोग अभी 19,024 फीट पे है. मतलब आई कैन नॉट से जस्ट, बट वी आर 10,000 feet lower than Mount Everest. That is where we are, and that is what this place is, and that is the reason जो खारदुंगला में जो धूम मची थी ना लोगों की, वैसा कुछ यहाँ नहीं हुआ था. लिमिटेड लोग थे. People were crying, they were happy, they all had emotions, and एक अलग ही फीलिंग थी. एंड सबसे बड़ा रिस्पेक्ट अगर मैं किसी को दूं तो वो ये साइकिलिस्ट को है. भाई ये लोग साइकिल चला के उमिंगला पे जा रहे हैं 19,000 फीट पे. इट्स नॉट अ जोक. लुक एट दीज व्यूज, दीज लैंडस्केप्स फ्रॉम 19,000 फीट. ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. वी हैव लिव्ड अ ड्रीम टुडे. लिविंग ड्रीम्स. जब भी उमिंगला ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज उमिंगला खुद नहीं है. सबसे बड़ा चैलेंज ये है, फोटीला करके जो इससे पहले ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का एक पैच आता है, जहाँ पे कम से कम ये जो भी आप आपके सामने देख रहे हो ना, ऐसे 8 से 10 पैचेस हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाके ये पूरी खाई क्रॉस होती है. फोटीला नाम है इसका, फोटीला. तो ये यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है. हाइट भी इसकी अच्छी है. 6th हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, 6th हाईएस्ट ड्राइवेबल रोड इन द वर्ल्ड है ये. एंड 16,000 से लेके 18,000 फीट के बीच में इस रास्ते का एलिवेशन है. तो है ये भी खतरनाक वाला रास्ता है. एंड दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग. ये फोटीला पास के ऑलमोस्ट, मैं सच बताऊं तो 40 से 50 किलोमीटर का पैच क्रॉस करने में आपको 1.5 घंटा आराम से लग जाता है. मोर बट नॉट लेस. और जो फोटीला वाला सेक्शन है ना, दैट इज एक्चुअली चैलेंजिंग, एंड उमिंगला वाला सेक्शन इज स्टिल मैनेजेबल. एंड वो थका देता है, सच में थका देता है. सो वहाँ से वापस आने के बाद 10-10 मिनट के लिए हम लोग सब गाड़ी के अंदर सो गए थे. अब सब फ्रेश हो गए, तो अब हम लोग यहाँ से निकले हैं. फिर रुक के चाय वगैरह पी ली. बट एल्टीट्यूड की वजह से इश्यूज तो होते हैं. अब जब आप मोटरसाइकिल के ऊपर होते हो, तो यू डायरेक्टली you are in contact with the air directly, right? तो मोटरसाइकिल्स पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ नहीं होता, बट इश्यूज कम होते हैं. बट व्हेन यू आर इन अ कार, यू आर नॉट इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर आउटसाइड यू. तो फिर भी हम लोग ने शीशे वगैरह तो खुले ही रखे थे, बट फिर भी उसकी वजह से दिक्कत तो होती है. एंड स्पेशली फीमेल्स को ज़्यादा दिक्कत होती है. तो बट अगेन एज आई सेड, वहाँ पे कुछ साइकिलिस्ट भी आए थे जो लोग साइकिल चला के वहाँ पे आए थे. तो हर एक की बॉडी मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, हर एक के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट अलग होता है. जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. बट इन माई ओपिनियन, you should go there. You must visit the highest motorable road in the world, which is in India. बहुत ही एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है. और फिलहाल हम लोग हानले से निकल के न्योमा करके एक जगह है, वहाँ पे जा रहे थे. जब हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जब हम लोग ने वहाँ से एग्जिट किया, उस टाइम पे हमारा डिस्टेंस दिखा रहा था 72 किलोमीटर्स. अभी ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स और बाकी है. एंड 1.5 घंटे की जर्नी है. तो हम लोग तकरीबन 6 बजे तक पहुँच जाएंगे. अब नाउ द थिंग इज के 65 या 70 किलोमीटर्स तक है ना, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है. तो बस हम लोग का उमिंगला जाने का मेन जो टेंशन था वो वही था कि अपना फ्यूल चल जाना चाहिए. सो लकीली हमने जो फ्यूल भरवाया था वो तो अपना अभी तक बहुत सही से चल रहा है.
तो आई डोंट थिंक कि कोई इश्यू होगा। हम लोग पैंगोंग से निकल के एक जो सेक्शन आता है ना, तीन रास्तों का क्रॉसिंग आता है, वहां से हम लोगों ने लास्ट फ्यूल टॉप अप कराया था, जो अभी तक चल रहा है। सो आई डोंट थिंक फ्यूल विल बी एन इश्यू। सो फटाफट से हम लोग अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट स्पॉट इन लद्दाख, बिकॉज इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश, एंड हिमाचल प्रदेश में हम लोग का जो डेस्टिनेशन रहने वाला है वो रहने वाला है मनाली। सो आज रात जो हम लोग रुक रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्टे इन लेह लद्दाख। यू नो व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ टेकिंग अ रोड ट्रिप? हम लोग चाहे तो लेह तक फ्लाइट ले सकते थे, फिर लेह से कैब कर ली या फिर मोटरसाइकिल कर लिया, और वो करके फिर पॉइंट ए टू पॉइंट बी घूम लिया। इजी होता, कन्वीनियंट होता, कम टायरिंग होता, इजीली मैनेजेबल होता। बट देयर इज अ पर्पस ऑफ टेकिंग अ रोड ट्रिप, एंड देयर इज अ पर्पस ऑफ ड्राइविंग एन एसयूवी। लाइक देखो, थार वहाँ पे लगा दी है, और हम लोग यहाँ पे मस्त कैंपिंग चेयर्स लगा के वी आर एंजॉइंग दिस प्रोबेबली आवर लास्ट इवनिंग इन द स्टेट ऑफ लद्दाख, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये कोई तो वाटर बॉडी है, यहाँ पे किसी तो यूसीबी का कचरा छोड़ा है किसी इडियट ने, एंड वी आर एंजॉइंग दिस व्यू। बहुत शांति है, खतरनाक शांति है। मतलब 5 में अभी तो फिर भी थोड़ी व्हीकल्स की मूवमेंट है, बट 5 मिनट पहले तो ऐसे कान में चू होने लगा था। महसूस किया? इट इज पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिलहाल अपन न्योमिंग के अंदर है, और भाई यहाँ पे इससे पहले पेट्रोल पंप पे रुके थे। हाई आशा थी हम लोग को कि वहाँ पे फ्यूल मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। डीजल नहीं मिला। ये तो कि बलेनो में पेट्रोल मिल गया, बट डीजल नहीं मिला। तो हमने यहाँ पे एक जगह पे जुगाड़ किया है, और सर को रिक्वेस्ट करके उनके पास से हम लोग 20 लीटर डीजल ले रहे हैं। है ना, ज़बरदस्त। क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है जब आप ट्रैवल करते हो तब। और ये जा रहा है अपनी गाड़ी में 20 लीटर डीजल, आराम से थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, और 20 लीटर डीजल आ गया अपने पास। चलो एटलीस्ट कल का काम तो हो जाएगा। मजदूरों जैसी हालत है, शाम को डीजल डलाओ और पूरे दिन ड्राइव करो, सुबह डीजल डलाओ पूरे दिन ड्राइव करो, बस वैसी ही हालत है। तो अभी देखते हैं आगे डीजल कहाँ मिलता है हम लोग को। जिस्पा में तो शायद नहीं, सॉरी पांग में तो नहीं है। इन्होंने बोला कि सरचू के अंदर है। अब सरचू का डिस्टेंस यहाँ से कितना है वो देखते हैं। सो हाँ, लेट्स सी यार, लेट्स सी। जब ट्रैवल करते हो ना, तब ऐसे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा होते हैं, और आपका पता नहीं, मुझे तो ऐसे एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं। रास्ता हमेशा निकलता है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप अटको, आपकी गाड़ी अटके या जिंदगी अटके, पर सोल्यूशन हमेशा निकलता है। बस होप मत छोड़ना, डटे रहो, ढूंढते रहो कि यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मिले ना 20 लीटर डीजल, और चाहिए तो और भी मिल जाता। कभी कभी जब आप ट्रैवल करते हो ना, तब अचानक से मजबूरी में आपको इतनी अच्छी चीजें मिल जाती है। ये हम लोग को क्या, हम लोग कौन सी जगह पे रुक रहे हैं? न्योमा के अंदर एक ढाबा है, वहां पे हम लोग को ये नान, छोले, नूडल्स, टमाटर की चटनी, नूडल्स, चिकन चावल, ये मिल गया। आई कैन नॉट टेल यू हाउ डिलीशियस दिस इज। इट इज माइंड बॉगलिंग। ये नान एकदम फ्रेश है। मे बी ऐसी नान अमृतसर वगैरह में खाई होगी, प्रोबेबली दिल्ली में भी नहीं। इतनी टेस्टी है ये। यहाँ की सुबह बड़ी शानदार होती है यार। अभी टाइम हो रहा है 7:20, बट मेरी तो नींद खुल गई थी ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास। तो कल रात को खाने के बाद जब वापस आए, तब इतना थक गए थे कि कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, तो वो वाला सेक्शन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट यस्टरडे मार्क्स एज अ वेरी मार्वलस डे, बिकॉज बहुत बड़ा अचीवमेंट था उमिंगला जाना। 19,024 फीट के ऊपर गाड़ी चलाना, खुद को चलाना इज़ नॉट अ जोक। सो आई होप आप लोग को पूरा जर्नी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू कमेंट योर थॉट्स बिलो, and subscribe to the channel. But most importantly, make sure you live your dreams, living dreams.